हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ललिता देवी शाम के समय पार्क से सैर करके घर लौटती है तो देखती है कि उसकी दूसरी बहू रम्या की आंखों में आंसू हैं और वो सुबक सुबक कर रो रही है। उसे रोता देखकर ललिता देवी परेशान होकर उसके पास आती है और उसे अपने गले से लगाकर कहती है, क्या हुआ बहू, तू क्यों ऐसे रो रही है? कुछ हुआ है क्या? सासू माँ, प्रतिज्ञा मर गई सासू माँ। अरे पर कल तो भली चंगे थे, फिर अचानक? मुझे भी नहीं जीना सासू माँ, हे भगवान मुझे भी उठा ले। अरे पगली कैसी बातें करती है, शांत हो जा। बेचारी की उम्र हो गई थी, अब होनी को कौन टाल सकता है। कल तेरे मायके चलेंगे तेरी माँ को श्रद्धांजलि देने। माँ को क्यों श्रद्धांजलि देंगे? मरी तो पिया तेरे अंगना की प्रतिज्ञा है ना, देखो ना वही सीरियल चल रहा है टीवी पर। उसकी बात सुनकर ललिता देवी पलटकर टीवी की तरफ देखती है जिस पर नाटक चल रहा था। तभी वो झटके से रम्या को दूर करती है और वहाँ उसकी पहली बहू नंदिता आकर कहती है, सासू माँ क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रही हैं आप रम्या को? क्योंकि मुझे लगा इसकी अम्मा प्रज्ञा टपक गई, लेकिन ये नासपीटी तो बेकार से सीरियल की बहू प्रज्ञा के मरने पर टेसुए बहा रही थी। हाय सासू माँ, मरने की बात मत करो। पिछले महीने मेरी मामी के भाई के चाचा का लड़का भरी जवानी में निकल लिया। बताओ बेचारे की क्या उम्र थी। मेरा तो जी बैठा जा रहा है ये खबर सुन सुन के। और आप लो अब ये अपना दुखड़ा रोने बैठ गई। हाय राम। वो बोल ही रही थी कि तभी उसकी चौथी बहू कंचन फोन पर बातें करते हुए वहाँ आती है। तभी बात करते करते उसके हाथ से फोन छूट कर गिर जाता है और वो जोर से रोते हुए कहती है, हाय हाय मेरा स्मार्टफोन टूट गया, ये क्या हो गया? अभी मैं कैसे बात करूंगी सासू माँ, कुछ तो करो सासू माँ। ओहो निकम्मी, पहले तू अपना ये जोर जोर से रोना बंद कर, कान के पर्दे फाड़ेगी क्या? फोन टूटने पर ऐसे कौन रोता है? आप तीनों ऐसे क्यों रो रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इन तीनों का छोड़, तू अपना बता, तू किस खुशी में रो रही है? सासू माँ आप तो जानती है ना, मुझे रोते हुए को देखकर रोना आ जाता है। देखिए ना कितना रो रहे हैं ये सब, मुझसे तो इनका रोना देखा ही नहीं जा रहा। तीसरी बहू सबको रोता देखकर रोने बैठ जाती है। तभी अचानक ललिता को छींक आती है और निशी के बगल में ही खड़ी पांचवी बहू श्वेता अपनी सास के छींकने पर रोते हुए कहती है, सासू माँ आपने छींक दिया। सासू माँ आपने क्यों छींक दिया? आपके कीटाणु मुझ में आ जाएंगे और मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं भरी जवानी में बीमार हो जाऊंगी। अरे चुप कर जा, क्या बीमार होगी? तुझे तो पहले ही रोने की बीमारी है। हाय दैया, कैसे रोने लगी पड़ी है पांचों। कोई पड़ोसी सुनेगा तो क्या कहेगा? सास अपनी 5 बहुओं को कितना रुलाती है, पर वो क्या जाने इन 5 रोने वाली बहुओं के बीच में बिना आंसुओं के ही रो रही हैं। किसी दिन ये रो रो कर यहाँ आंसुओं की नदियाँ बहा देंगी और उसी में मेरा विसर्जन कर देंगी। यानी कि आप आंसुओं की मौत मरोगी सासू माँ? बताओ, कोई कुत्ते की मौत मरता है, कोई सुअर की, और आप एक अनोखी हैं जो आंसुओं की मौत मरेंगी। ऐसी मौत मेरी सहेली के भाई के दोस्त की भी हुई थी। बस कर दुखी आत्मा। अरे मैं पूछती हूँ, रोने के अलावा कोई काम नहीं है क्या तुम पांचों को? चुपचाप अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछकर काम पर लगो। ठीक है सासू माँ। तभी पांचों की पांचों अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली जाती है। ललिता देवी को पांचों बहुएं रोतड़ी मिजाज की मिली थी। सभी के बात बात पर आंसू बहने के अपने ही कारण थे। समझ लो कि ललिता देवी का बुढ़ापा इन पांचों के रोने की आवाज सुन सुन कर ही कट रहा था। एक रोज वो गली में सब्जी वाले से सब्जियां ले रही होती है तो उसका उदास चेहरा देखकर सब्जी वाला कहता है, क्या हुआ अम्मा जी, इतने सुहाने मौसम में आपके चेहरे पर 12 काहे बजे हैं? अरे तुझे क्या बताऊं छोरे, मेरी जिंदगी तो झींगा लाला से झंड हुई पड़ी है। तू सब्जी तोल, वरना अभी 5 में से कोई रोती पड़ती बाहर निकल आएगी। काहे? आपकी बहू आपको घर में ना देखकर रोने लगती है क्या? तू अपना काम पर ध्यान दे, जो जो सब्जी कही है तोल ना। हाँ हाँ तोल रहे हैं, अभी इतना जल्दी काहे कर रही हैं? वो सब्जियां ले ही रही थी कि तभी उसकी बहू कंचन जोर जोर से रोते हुए दरवाजे से ही आवाज लगाकर कहती है,
सासू माँ चाय जल गई। सासू माँ अब मैं क्या करूँगी? देख आ ही गई। अरे चाय जल गई तो क्या, अब उसकी याद में आंसू बहाएगी? जा बहू कॉफी बनाकर पी ले। सासू माँ एक तो मेरी चाय जल गई, ऊपर से आप मुझे कॉफी पीने को कह रही हो। मुझे नहीं पीनी कॉफी। हाँ तो मेरा खून पी ले नालायक, कितनी जोर से रो रही है। चल अंदर, आ रही हूँ। और तू क्या खड़ा निहार रहा है? दे भी दे सब्जी। ये लीजिए अम्मा जी। इतना कहकर सब्जी वाला उसे सब्जियां पकड़ा देता है और वो जल्दी जल्दी घर के अंदर जाती है और जल्दी जल्दी में अपनी बहू श्वेता से टकरा जाती है। और टकराते ही श्वेता रोते हुए कहती है, आप मुझसे टकरा गई सासू माँ। आप बाहर से आकर मुझसे क्यों टकराए? अब बाहर के सारे कीटाणु मेरी बॉडी में आ जाएंगे। परे हट और ये आंसू बहाना बंद कर। मैं तुझसे टकराई हूँ कि तू मुझसे? थोड़ा सा कोई छू क्या दे, रोने बैठ जाती है। बाकी की रोतड़ू देविया कहाँ है? सासू माँ वो क्या वो? दिल है परदेसी नाटक वाली का रिश्ता टूट गया सासू माँ। बेचारी 30 की हो गई और अभी कोई रिश्ता भी नहीं जुड़ रहा। अरे रिश्ते की बात तो मत कर राम्या तू। मेरी काकी के लड़के के लिए 36 लड़कियों के रिश्ते आए, पर उसने एक की बात भी आगे नहीं बढ़ाई। उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। आप सब फिर रो रहे हो, ऐसे मत करो ना। मैंने अभी मेकअप किया है, मुझसे किसी का रोना देखा नहीं जाता। बस पूछने की देरी होती है, फिर तो अलग अलग सुर में पांचों रोती बिलकती टपक पड़ती है। बस करो, तुम लोगों का रोना सुन सुन कर मेरा सर फटा जा रहा है। एक बात बताओ, इतने आंसू तुम पांचों लाती कहाँ से हो? क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी में इतने आंसू एक साथ बहते हुए नहीं देखे। सासू माँ आप हमारे रोने का मजाक बना रही हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे नलायको, तुम खुद रो रो कर अपना मजाक बनवाती हो। 4 दिन की जिंदगी है बहुओं, हंसते खेलते गुजारो। ऐसे बात बात पर रोकर गुजार दोगी क्या? रोने की वजह होती है, कोई दुख होता है, पर तुम 5 तो रोने के लिए बहाने ढूंढती हो। कभी रोने की जगह हंस भी लिया करो। अपनी सास की बातें सभी सुबक सुबक कर रोते हुए ध्यान से सुनती है। तभी उनमें से रम्या कहती है, सासू माँ अब नाटक इतने इमोशनल होते ही है कि आंसू अपने आप ही बहने लगते हैं। रम्या बहू, वो फालतू के नाटक को देखना छोड़ दे, वरना मैं ही केवल कटवा दूंगी। और तू अपने दिमागी वहम को मिटा, रोज सुबह योगा कर। कंचन बहू, तू छोटी छोटी बातों पर रोती है, छोटी बच्ची है क्या? और तू महारानी सबसे बड़ी, तेरे आंसू तो नहीं निकलते, लेकिन हमेशा अपना रोना लेकर बातें करने बैठती है तू। अरे तुम चारों अपना रोना बंद कर दोगी तो ये श्वेता बहू तो अपने आप ही रोना बंद कर देगी। अरे निकम्मियों, कुछ नहीं तो अपनी इस बूढ़ी सास पर ही रहम खा लो, रोना बंद कर दो। मेरी किस्मत फूटी है क्या? अपनी सास को रोता देखकर पांचों अपने आंसू पोंछती है और वादा करती है कि अब वो कभी नहीं रोएंगी। उनकी ये बातें सुनकर ललिता और जोर जोर से रोने लगती है। तभी पांचों साथ में कहती हैं, सासू माँ अब आराम रो रही है। अरे पगलियो, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम्हारी बिना आंसू की आंखें देखकर बड़ी खुशी हो रही है। सासू माँ। सिलेंडर घबराते हुए अपने कमरे से निकल रहा था कि तभी ट्विंकल उसे जाते हुए देख लेती है और फिर पीछे से आवाज मारते हुए बोलती है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, आपको पता है ना, आप मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते। झूठ? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ यार, तुम भी ना बस यूं ही सोचे जा रही हो। अच्छा चलिए ठीक है। ओहो, देखा, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। कैसा काम? आज मैंने नाश्ते में आपका फेवरेट गोभी का पराठा बनाया है। वाह क्या बात है, चलो जल्दी। यहाँ क्या कर रहे हैं फिर हम? ट्विंकल सिलेंडर को पराठे देती है जो कि सिलेंडर को बहुत पसंद आते हैं और उन्हें खाकर वो ट्विंकल से कहता है, वाह यार बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं ये तो, मन तो कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। अच्छा जी? सच में यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ। हाँ पूछो। आपने मेरी पिंक कलर वाली फ्रॉक देखी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। सच में? अब मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो पूरा है, लेकिन क्या? लेकिन भरोसे से ज्यादा मुझे यकीन है कि मेरी फ्रॉक के साथ अगर कुछ हुआ तो वो आप ही नहीं किया होगा। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि आपके हाव भाव सब बदले हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। चलो मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, आप जाइए, आपसे तो शाम को बात करती हूँ। ओके बाय। सिलेंडर, आज तो तू गया। इसके बाद सिलेंडर ऑफिस के लिए निकल जाता है और पूरे रास्ते बस एक ही बात सोच रहा होता है, यार सिलेंडर, ये तूने क्या कर दिया?
तुझे पता है ना कि ट्विंकल को वो पिंक कलर वाली फ्रॉक कितनी ज्यादा पसंद है, तूने फिर भी उसे जला दिया। मुझे तो ये लग रहा है कि उसे इस बारे में पता चल गया है, तभी वो जेम्स बॉन्ड बनी हुई थी। अगर ऐसा हुआ है तो आज तो मेरी खैर नहीं। जैसे मैंने उसकी फ्रॉक जला दी थी, ठीक है वैसे ही वो मुझे जिंदा ना जला देगी। नहीं नहीं सिलेंडर, तू ये सब मत सोच, क्या पता उसे पता ही ना चला हो। हाँ ऐसा ही हुआ होगा। सिलेंडर जब ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी बॉस भी सेम वही फ्रॉक पहनकर आई होती है जैसी फ्रॉक ट्विंकल की थी, और जो गलती से सिलेंडर ने जला दी थी। तो सिलेंडर अपनी बॉस को देखकर खुद ही सोचने लगता है और बोलता है, क्या यार, आज तो हर जगह यही फ्रॉक नजर आ रही है और मेरी धड़कनें बढ़ा रही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही फ्रॉक दो जगह मौजूद हो। मुझे अपनी बॉस से पूछना चाहिए इस बारे में। इस सब के बाद सिलेंडर अपनी बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है, एक्सक्यूज मी मैम। यस मिस्टर सिलेंडर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। तो फिर क्या बात है, बताइए। एक्चुअली मैम, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये फ्रॉक बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है आपके ऊपर। थैंक यू मिस्टर सिलेंडर। अब बताइए क्या बात है? मैम मुझे ये फ्रॉक चाहिए। क्या क्या बोल रहे हैं आप गलत समझ रही हैं मैम। मेरा मतलब ये है कि ऐसी ऐसी फ्रॉक चाहिए मुझे। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे ये कहाँ मिल सकती है? ओह अच्छा, ये बात है। मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। वैसे आपको यही वाली फ्रॉक क्यों चाहिए? एक्चुअली मैम, मेरी वाइफ के पास भी सेम यही वाली फ्रॉक थी जिसे मैंने गलती से जला दिया। अगर मेरी वाइफ को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। ऐसे कैसे जला दी आपने उनकी फ्रॉक? मैं अपने कपड़े आयरन कर रहा था तो मैंने सोचा कि उसकी फ्रॉक भी आयरन कर देता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था उसे आयरन नहीं करते हैं। जैसे ही मैंने उस पर प्रेस रखी, उसमें तो छेद ही हो गया। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगा। अरे कोई बात नहीं, बस मुझे छोटी सी ट्रीट दे देना इसके बदले। जरूर मैम। तो चले? जी जरूर। इतनी बातचीत हो जाने के बाद सिलेंडर और उसकी बॉस फ्रॉक की शॉपिंग करने के लिए मॉल चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ जाकर फ्रॉक्स देखना शुरू करते हैं, लेकिन उसी मॉल में ट्विंकल भी शॉपिंग करने के लिए आई होती है और वो सिलेंडर को किसी लड़की के साथ देख लेती है, पर सिलेंडर को इस बात की कोई भी भनक नहीं होती। जिसके बाद ट्विंकल उन दोनों का दबे पांव पीछा करना शुरू कर देती है। तभी सिलेंडर की बॉस उससे कहती है, ये वाली देखना कैसी लग रही है। ठीक है, पर ज्यादा खास नहीं है। अच्छा, तो ये वाली कैसी लग रही है? ये वाली काफी अच्छी है। तो ये वाली ले लूं मैं? हाँ हाँ, ले लीजिए। वैसे मेरे ऊपर अच्छी लगेगी ना? अरे आपके ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। आप भी ना, बस तारीफ करने का मौका चाहिए आपको तो। अरे आप तो हो ही तारीफ करने लायक। अच्छा जी, और क्या क्या करने लायक हूँ मैं? अब क्या क्या बताऊँ, बताना शुरू किया तो यही रात हो जाएगी। सच में आप बहुत अच्छे हैं सिलेंडर जी, बिल्कुल अपने नाम की तरह। मेरी तो कभी इतनी तारीफ ही नहीं की, और इस छिपकली जैसे दिखने वाली की तारीफ किया ही जा रहा है, बस किया ही जा रहा है। आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें, आने दो। अच्छा सुनो ना। जी बोलिए। वो मुझे ना बहुत भूख लग रही है, तो कुछ खाने चले? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। आप घर से खाना खाकर नहीं आए थे क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं आया था खाकर, पर क्या है ना कि मेरी वाइफ को खाना ढंग से बनाना नहीं आता, तो खाना खाओ या ना खाओ एक ही बात है। ओह, कितना झूठ बोलते हैं ये। मुझसे कह रहे थे कि मेरे हाथ चूमने का दिल कर रहा है, और अब इस छिपकली के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आप बोल लो झूठ, सारे झूठ आज निकाल ही दूंगी आपके। ओह, तो ये बात है। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन मैं आपके घर? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि आप मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप मेरे साथ चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? ये तो इन्हें अपने घर ले जा रही है। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना न जाने घर जाने के बाद उनके साथ क्या क्या करेगी। इसके बाद सिलेंडर और उसकी बॉस मॉल से बाहर जाने लगते हैं कि अचानक से ट्विंकल उनके सामने आ जाती है। जैसे ही सिलेंडर ट्विंकल को देखता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं और फिर ट्विंकल उसके करीब आकर उससे गुस्से में बोलती है, क्या चल रहा है ये सब? ट्विंकल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात तो आप मुझे बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और आपका ऑफिस यहाँ कब से शिफ्ट हो गया? यार तुम गलत समझ रही हो,
ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे और झूठ मत बोलो, मैं सब सुन चुकी हूँ। अरे आप एक बार इनकी बात तो सुन लीजिए। तुम तो कुछ बोलो ही मत, छिपकली कहीं की। ये तुम क्या कह रही हो ट्विंकल? तुम्हारी तमीज कहाँ चली गई? अच्छा जी, आपको मेरी तमीज दिख रही है, और ये जो आपके साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी उसका क्या? तुम मेरी बात तो एक बार सुन लो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? इतना सब होने के बाद सिलेंडर ट्विंकल को सारी बातें साफ साफ बता देता है कि आखिर किस तरीके से उसने उसकी पसंदीदा फ्रॉक जला दी थी, और फिर अपनी बॉस की मदद लेकर वो उसके लिए वैसी ही फ्रॉक लेने दोबारा मॉल आया था। जिसके बाद सिलेंडर उसे उसकी फ्रॉक देते हुए बोलता है, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, थोड़ा तो भरोसा कर लेती मुझ पर। माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आप पर शक किया, और आप भी मैम प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। इट्स ओके यार, वैसे भी आपने जो किया वो गलत नहीं था, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सिलेंडर और ट्विंकल वापस अपने घर लौट जाते हैं, जहां एक बार फिर से ट्विंकल सिलेंडर से माफी मांगती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और एक दिन सिलेंडर उसे एक वेकेशन पर ले जाता है, और वहाँ पर उसे वो बहुत ही अलग अलग डिजाइन्स की फ्रॉक्स दिलवाता है। इतना ही नहीं, जहाँ सिलेंडर अपनी बीवी ट्विंकल से प्यार जताता है, तो वहीं ट्विंकल भी अपने पति पर हमेशा के लिए शक करना छोड़ देती है, और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये फ्रॉक वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।